नगर परिषद देवरी में कांग्रेस कार्यालय का हुआ उद्घाटन। इस अवसर पर राम जानकी मंदिर प्रांगण में सभी कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट होकर पूरे हर्ष उल्लास जोश के साथ क्षेत्रीय विधायक देवेंद्र पटेल गदरवास को जीत का भरोसा दिलाया। कई भाजपा से आए कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की शपथ ली। कांग्रेस का कार्यालय के उद्घाटन में तेंदुखेड़ा से विधायक संजय शर्मा, भूतपूर्व सांसद रामेश्वर नीखरा और क्षेत्र के कई वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक देवेंद्र पटेल गदरवास अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, यदि कांग्रेस की सरकार प्रदेश के अंदर बनती है तो मैं अपनी विधानसभा में विकास कार्यों में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। मेरी 15 महीने सरकार रही, उस समय मैंने कितने कार्य किया ये आप सभी को पता है और मैं 5 वर्ष आपके बीच रहा, आपके सुख दुख में रहा। मेरी विधानसभा का एक एक व्यक्ति मेरा परिवार है और परिवार की सेवा करना मेरा कर्तव्य है। तेंदुखेड़ा विधायक संजय शर्मा का कहना है, प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बन रही है। कार्यकर्ताओं के अंदर जोश और रोष है, वह सरकार बदलना चाहते हैं। कार्यकर्ता तो चाह रहे हैं कल वोट डाल जाएं और हम सरकार बदल दें। इस मौके पर ब्लॉक अध्यक्ष गरुण रघुवंशी, बलवंत रघुवंशी, देवेंद्र पटेल पलका, श्री मधु भैया ठाकुर, वीरेंद्र सिंह, परशोत्तम जरा, किसान नेता संतोष रघुवंशी, वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता प्रताप सिंह लोधी, इरशाद खान, शैलेंद्र लोधी, संजू बाबा, जितेंद्र सिंह रघुवंशी, अयाज उर रहमान, अनुराग रघुवंशी, पंकज महेश्वरी, कार्तिक रघुवंशी, सानिध्य रघुवंशी, कमर राणा ठाकुर, राघव सिंह आदि शामिल हुए। क्षेत्रीय विधायक देवेंद्र पटेल गदरवास ने सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान एवं आभार व्यक्त किया। लेकिन फतह नहीं पा पाए थे। सही बात है। हमने बहुत अध्ययन किया, बहुत पता किया, दूर दूर के गांव में गए तो लोगों ने बताया साहब हमारे जिन्स में कांग्रेस है। और अच्छा किया आपने, भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। भले ही अपना क्षेत्र पिछड़ा रहा, उनके मन में कभी भाव ठीक देवरी गोरखपुर इस क्षेत्र की तरफ नहीं रहा। नरसिंहपुर सी बॉर्डर से लगा है। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह यहाँ से कई बार सांसद रहे, लेकिन एक सबसे फैलुआ आदमी है जिसके मन में क्षेत्र के प्रति कोई कभी इसलिए नहीं रहा कहीं पर भी। इस क्षेत्र की जनता ने उस आदमी को आम आदमी से खास आदमी बनाया, लेकिन कभी उसने नहीं सोचा कि इस क्षेत्र के लिए हम क्या करते हैं। इतने नेता यहाँ से बने, लेकिन केवल देवरी आके इनका मन खराब होता है कि नहीं यार यहाँ नहीं करना कुछ। एक होता था कि वो अपना मतदान करने जाते थे, पेटी में वोट डाल करके आते थे और कांग्रेस को जिता करके निश्चिंत होकर घर बैठ जाते थे, क्योंकि वह जानते थे कि कांग्रेस पार्टी है तो हमारा भविष्य है, हमारे लिए सब कुछ वही सोचेंगे। तो बगैर सोचे समझे कांग्रेस पार्टी ने बगैर इन लोगों से पूछे हुए वही काम किया जो काम ये सोचते थे, विचारते थे। सोचो, जिस देश का पहला बजट 100 करोड़ से भी कम हो, आज तो छोटी छोटी नगर पालिकाओं, नगर पंचायत का 200 करोड़ का बजट होता है, पर पूरे देश का 100 करोड़ का बजट हो। आजादी की लड़ाई के बाद में कैसे देश था, क्या था, किस ढंग का देश था, कैसे लोग थे। हम लोगों ने देखा है कि हमको भी गाड़ावाला से पचामा आने में सुबह से शाम होता लग जाती थी। इसी देवरी आने में रिश्तेदारी में बड़ा कठिन काम होता था। तो ये सारी परिस्थितियां थी और आज ऐसी बुनियाद रखी हमारे बुजुर्गों ने, हमारे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, सारे नेताओं ने मिलकर के उस जमाने के जो ऋषि तुल्य थे ऐसा संविधान दिया, ऐसी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई
कि धीरे 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 करके आज हम ये आ गए, यहाँ तक आ गए कि आज बहुत कुछ हमारे पास खड़ा हो गया। इस स्थिति से हम चले थे। इसी मध्य प्रदेश के अंदर इसको भोपाली कहा जाता है। यहाँ आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी गई है, पर उस जमाने में यहाँ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नारा लगाते थे, इंकलाब जिंदाबाद, तोजी देंगे होशंगाबाद। तोजी मतलब किस्त देंगे होशंगाबाद। वो लोग चाहते थे कि जो वहां अंग्रेजी में हो रहा है वह भोपाल में हो रहा है। पर भोपाल नवाब जो था वो तहरी गुलामी में थे। आप लोग उस तरफ नर्मदा के उस पार हम सारे के सारे लोग अंग्रेजी राज में थे, डायरेक्ट गुलाम थे। हमारे यहाँ नवाब नहीं था, राजा नहीं था, कोई नहीं था, जागीरदार नहीं था। सीधी लड़ाइयाँ लड़ रहे थे हम, अंग्रेजों से लड़ रहे थे। पर यहाँ पर देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। वो भोपाल राज आजाद हुआ 30 सितंबर 1948 को। ये इससे चले थे, यहाँ तक आए हैं। आप लोगों ने डंका टाकर शंकर दयाल शर्मा को जिताया, विमला शर्मा को। वरिष्ठ हैं जो कांग्रेस के, जिन्होंने मुझे जिताया है, उनके पास जा जाकर सबसे मिलूं, सबसे भेंट करूं। और वो कांग्रेस के जो मैं जानता ही नहीं था, तो उन्होंने भी मुझे जिताया था, तो मैं सबसे जाके मिलूं। लेकिन इसके बीच में कोरोना काल आ गया था। कोरोना काल वो ऐसा आया कि घर से बाहर नहीं निकले, मैं भी नहीं निकला, लोग नहीं निकले। 1.5 साल तक वो कोरोना काल चला। उस पीरियड में हम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, कांग्रेस के साथियों से अनबन रहे, हम उनसे नहीं मिल पाए। अब आप समझो कि सिंह साहब उदयपुरा के थे, सबसे वरिष्ठ कांग्रेसी उदयपुरा। आज मेरी उनसे भेंट हुई है सिंह साहब, आज मैं भी उनके बीच में गया हूँ। ऐसे कई लोग जो थे वो मैं लोगों से नहीं मिल पाया, क्योंकि कोरोना का समय रहा। इसके बीच में कोरोना के बाद में मैं आपसे निवेदन करूं, 1 साल बचा। 1 साल में मैंने प्रयास किया कि 6 महीने, 1 साल का समय मैंने प्रयास किया कि पूरे परिवार में, पूरे क्षेत्र में घूमा और आप लोगों के बीच में बना रहा। 1 साल के समय में 14 महीने के समय, चूंकि लोग सब चले गए, ज्यादा बात ना करते हुए 14 देवरी की बात करेंगे। 14 महीने के समय में मैंने लड़ाई लड़ी। मैंने मेरे क्षेत्र में 15 साल पहले और 20 साल पहले नगर पंचायत क्यों नहीं बनी? 15 साल से पहले भी मुख्यमंत्री से मध्य प्रदेश में शिवराज जी थे, जब सरकार यहाँ नगर पंचायत क्यों नहीं बनी? जब देवरी तहसील क्यों नहीं बनी? लेकिन 15 महीने के काल में तहसील तो मेरे ही समय में बन गई थी, और नगर पंचायत भी मेरे प्रस्ताव से, माननीय कमलनाथ जी के प्रस्ताव से यहाँ नगर पंचायत प्रस्तावित हो गई थी। आज लोग कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हमारे शासन में नगर पंचायत बनी। मेरे साथियों, मैंने प्रस्ताव दिया, मैंने उसकी लड़ाई लड़ी, और वो पास होने वाला ही थी, नगर पंचायत बनने वाले थे सरकार करके। मेरे समय में, मेरे प्रयासों से यहाँ तहसील बनी, नगर पंचायत बनी। आज उदयपुरा 4 तहसीलों का सब डिवीजन था। छोटा सा सवाल है, यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो क्षेत्र के लिए आपकी तरफ से क्या सौगात रहेगी? सबसे पहले तो यहाँ नगर पंचायत बनी है, यहाँ सबसे बड़ी आवश्यकता है इस क्षेत्र के विकास के लिए। नगर पंचायत में 50 करोड़ रुपए कम से कम आए, तो यहाँ की नालियाँ, यहाँ के रोड, यहाँ का तालाब, यहाँ के सौंदर्यीकरण और यहाँ के पानी की व्यवस्था, ग्रामीण क्षेत्र की बड़ी हालत ख़राब है। निश्चित है कि सबसे पहली प्राथमिकता इस क्षेत्र की नगर पंचायत के लिए रोड, पानी, जल और स्वास्थ्य के लिए, और कॉलेज, शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ कॉलेज होना चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। और क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बना पाएगी? क्या 100% सरकार बन रही है, भारी बहुमत से। आपको सर ऐसा देवरी में किस तरीके का माहौल लगा आपको? अच्छा माहौल है, पूरे कार्यकर्ताओं का खचाखच हाल भरा है, पूरी जनता में रोष है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोग दुखी हैं, परेशान हैं, लुटाई बची है। वो तो निजात चाह रहे हैं, जल्दी वोट डल जाए, कल ही डल जाए, कल ही पलटा दें। संधू भैया, रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें।
और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।